भागवत में कृष्ण लीला है। तो कृष्ण जी छोटे बन के आए, यशोदा जी के लाला बन के आए और मैया यशोदा उनको चलना सिखाती है। छोटे से कन्हैया हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है। माँ चलना सिखाती है ना बच्चे को, ऐसे ही माँ बच्चे को कैसे चलना सिखाती है देखना आप। अब माताएं बैठी हैं, आपको तो अनुभव है। माँ ने ही तो सिखाया है सबको चलना। माँ बच्चे के हाथ की अंगुली को ऐसे पकड़ती, थोड़ा सहारा देती है, खुद उल्टा चलती है। क्यों? चलना नहीं आता क्या उसको? अरे उसको तो सब चलना आता है, पर वो जानबूझ के उल्टा चलती है ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए, वो चलना सीख जाए। क्योंकि मैं उल्टा चलूंगी तब वो सीधा चलेगा ना, इसलिए वो ऐसे ऐसे चलती, धीरे धीरे उसको सहारा देकर चलना सिखाती है। तो ऐसे ही मैया यशोदा भगवान को चलना सिखाती है। तो देवताओं ने ऊपर से ये दृश्य देख लिया और देवता आश्चर्य में भरे और वो बोल पड़े, कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जो जगत को चलना सिखाता है वो मैया यशोदा जी से चलना सीख रहा है। जो जगत को चलना सिखाता है वो आज मैया से चलना सीख रहा है। और तो और जब यशोदा जी ने कन्हैया को गोद में बैठा लिया, क्योंकि कन्हैया चलते 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 कभी गिर भी जाते थे, हाथ छूट जाता, गिर जाते और रोते। मैया सीने से लगा के उन्हें गोद में सुलाती और ऐसे सहलाती, थपथपी लगाती बच्चे को, तो ऐसे सहलाती। तो कन्हैया को जब गोद में सोया देखा, गोद में बैठा देखा, गोद में आया देखा, तो फिर देवता बोल पड़े, अरे 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 कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले गजब कमाल हो गया। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य रूप दिखा गया काना। विश्व को देखो भगवान कैसे हैं, पता चलेगा इन पंक्तियों से। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य रूप दिखा गया काना। कभी प्रेमी, कभी सखा, तो कभी गुरु का धर्म निभा गया काना। और रूप विराट धरा की धरा से तीनों लोक पे छा गया काना। और रूप किया इतना लघु कि यशोदा की गोद में आ गया काना। यशोदा की गोद में आ गया काना। जगत को अपनी गोद में रखने वाला स्वयं यशोदा की गोद में है। यही भगवान है। आगे आएगा प्रसंग। भगवान कहते हैं मैं छोटों को, छोटों से प्यार करता हूं तो बड़ा। यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं, है तो बड़े, लेकिन इतना प्यार है कि हर कोई उनके पास जाए तो सबको सम्मान देते हैं। जनकपुरी में भगवान गए तो बच्चों ने भगवान का हाथ पकड़ पकड़ करके पूरे नगर की गलियों में घुमा दिया और भगवान घूम लिए। भगवान को कोई ऐतराज नहीं था। अरे हम कौन है बताए, हम राजकुमार है, ऐसे क्या करो? ना ना ना। और जनकपुरी में तो भगवान जवाई है भाई। और जवाई का तो फिर आप देखो नखरा, जवाई के नखरे तो जवाई के नखरे होते हैं। जब जवाई राजा चले जाते हैं ना वहाँ ससुराल में जब जाते हैं तो बड़े ठरके से यूं बैठे रहते हैं। और तो साहब कोई सामान्य आदमी होता है, उसको पूछो कि भैया आप चाय लेंगे, तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हाँ जी थोड़ा चाय ले आइए। लेकिन जवाई का ठरका लगी, क्यों जवाई राजा चाय चलेगी? जवाई जी बोलते भी नहीं है, बोलते बोलते सीधा यूं करते, बस इसी में समझ जाओ जवाई है, बोलेंगे भी नहीं, यही सीधा इशारा करेंगे। और उसमें उनके ससुराल में वो बच्चे भगवान का हाथ पकड़ करके भगवान को यूं घुमा रहे। भगवान कितने सरल हैं। और छोड़िए, अयोध्या में भगवान खेलने जाते हैं तो बाल समाज के साथ में खेलते हैं। और दशरथ जी भगवान के पिताजी भी हैं और अयोध्या के राजा भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हैं। वो बुलाते हैं भगवान को, पर भगवान आते नहीं है। क्यों? भगवान क्या दशरथ जी से भी बड़े लोगों से मिल रहे हैं क्या? बोले नहीं। भोजन करत बोले जबुरा, भोजन करत बोले जबुरा जा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
नहीं आवत तजी बाल समाजा। रिपीट करिए। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। 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 दशरथ जी बुला रहे हैं और भगवान बाल समाज को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे लिए तो छोटे से छोटा जीव भी महत्वपूर्ण है, मैं तो सबका हूं, मेरे राम सबके राम। तो भगवान का परिचय देती है। बेशक कथा से भगवान का परिचय मिलता है कि भगवान इस स्वभाव के बड़े सरल हैं, लेकिन सुनिए, जितना भगवान के बारे में कथा जनाती है उतना अपने बारे में भी कथा जनाती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हमारा क्या लेवल है, ये भी तो जानना जरूरी है। इसलिए कथा है।